दोस्तों इस सेशन में हम लोग डेज और थीम के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 होगा। सितंबर और अक्टूबर में जो इंपॉर्टेंट डेज और थीम है वो यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दूं जो पीडीएफ हैं वो सारी ऐप में अपडेटेड हैं। अभी जो सितंबर अक्टूबर की पूरी पीडीएफ में डिस्कस करूंगा और जो मार्च से लेकर अगस्त तक की थीम है वो भी आपको ऐप में ही मिल जाएगी। और आप नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में ताकि आप ऐप को देख पाएँ और ऐप में लॉगिन कर लें। और आप स्टोर में जाओगे तो आपको सारा करंट अफेयर्स मिल जाएगा एक एक करके। अभी मैं आगे अवार्ड एंड ऑनर डिस्कस करूंगा, बैंकिंग डिस्कस करूंगा, बहुत कुछ है गाइस जो कंप्लीटली अपडेटेड है ऐप के अंदर। तो आप उसमें जाएं और अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाएं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को यहाँ पर शुरू करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये हर एक साल सेलिब्रेट होता है सितंबर में। तो ये गाइस अभी रिसेंट में सितंबर में थर्सडे को सेलिब्रेट हुआ था। इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में समझ लेते हैं। देखो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो जैसे ये लिखा है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये हर एक साल जो है लास्ट थर्सडे होता है सितंबर को, उसको सेलिब्रेट ये किया जाता है। तो अभी ये पड़ा है 29 ऑफ सितंबर को। तो देखो कई बार अगर आपको ऑप्शन दिए हों, ठीक है, जिसमें आपको डेट दी हो तो आप ये देख लेना 29 ऑफ सितंबर। वैसे जो सितंबर का लास्ट जो थर्सडे होता है उसमें ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2022 की जो थीम है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम आप यहाँ पर एक बार देख लो, थीम क्या रखी गई है। यह है न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर नोट करना है, ओके। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आईएमओ है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर तो यह है लंदन यूके में, ठीक है। दूसरा है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ये मनाया जाता है सितंबर 30 को, ठीक है। अब इसकी भी थीम एक बार नोट कर लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज जो ट्रांसलेशन प्रोफेशनल्स हैं इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस बेसिकली डेडिकेटेड है, ठीक है। इट इज़ ऑन 30th ऑफ सितंबर, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ओके। और जो थीम है वो है अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर, ठीक है। ये इसकी थीम यहाँ पर रखी गई है। गैस ट्रांसलेशन का यूज़ आपने देखा होगा कि जब दो कंट्री के जब प्रतिनिधि डेलीगेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज काफ़ी अलग अलग होती हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं रशियन की, अगर रशियन काउंटर पार्ट जो होंगे, रशियन के जो भी डेलीगेशन होगा, अगर वो इंडिया के साथ में कम्युनिकेट करेंगे तो ये अपने आगे रशियन बोलेंगे, ठीक है। अब इन्हीं कम्युनिकेशन करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपने देखा होगा कि वो साइड में बैठे होते हैं और वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि क्या बोला गया। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका वर्ल्ड रेबीज डे। ये कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर 28 को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब इसकी थीम यहाँ पर नोट कर लो, थीम क्या है। ये है रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ, ठीक है। क्योंकि रेबीज से कोई भी डेथ ना हो, यही मोटिव के साथ में इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर इजली याद कर लेंगे और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डे 2022 सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 29। अभी सितंबर 29 को जो विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ठीक है। ये है गाइस यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये इसकी थीम यहाँ पर रखी गई थी। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर है द इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ये जो है आपका सितंबर 28 को होता है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये आपका 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो आप इसको भी नोट कर लें। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। 2022 की थीम यहाँ पर रखी गई है। गाइस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे जो आपने कम सुन रखे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ स्किप मत करना, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये सब कुछ आपको पीडीएफ में दे रखा है मैंने, तो आप पुरानी पीडीएफ को भी रीड कर जाएं। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। करंट अफेयर्स फंडा की मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर लें, उस ईयरली प्लान में सब कुछ सारी पीडीएफ आपको दी गई हैं, ओके। अब यहाँ पर है कि 27 ऑफ सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? जो वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये सितंबर 27 को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, रीथिंकिंग टूरिज्म, दैट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देख लो, देखो कई बार ये ऐसा भी हो जाता है कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कब फाउंड हुआ। 1946 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। तो 1980s में इस ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया वर्ल्ड टूरिज्म डे एज अ इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस ऑन सितंबर 27, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। ये कब गैस दिवस मनाया जाता है? परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये 26 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा बैक कर रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर गैस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डे आपने देख लिया है यहाँ पर। और द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व 26 ऑफ सितंबर एवरी ईयर एज द इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस हर एक साल 26 सितंबर को ये दिवस मनाता है, ओके। और जनरल असेंबली ने कब से मनाना इसको स्टार्ट किया था? तो UNGA ने 2013 के रेजोल्यूशन में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था और तब से ये दिवस जो है मनाया जा रहा है। द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त। ये अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, देखो गाइज पूरी तरीके से यही हो रहा है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको भी ना बनाया जाए। अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है तो हमारी जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं पर काफ़ी इफेक्ट हो रही है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इनको मना किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो यह है 29 अगस्त। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये आपका 26 सितंबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड हर एक साल कब मनाया जाता है? तो सितंबर 25 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है वो हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थीम यहाँ पर एक बार आप नोट कर लो। ये आपके फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्थियर वर्ल्ड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एम्स टू प्रमोट द यूनिटी एंड हाईलाइट द साउंड इफेक्ट्स ऑफ द फार्मेसी ऑन हेल्थ, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ द साइन लैंग्वेज, जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस है, वो कब मनाया जाता है? तो ये गाइस सितंबर 23 इस दिन सेलिब्रेट होता है। मैं यहाँ पर इन सभी की थीम और इनकी सिग्निफिकेंस भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो थीम है 2022 की वो क्या है? वो है गाइस बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ फॉर ऑल, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इसकी थीम क्या है? तो ये है बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ फॉर ऑल, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ल्ड राइनो डे ये कब मनाया जाता है? तो ये गाइस होता है सितंबर 22 को, ठीक है। सितंबर 22 को ये सेलिब्रेट होता है और थीम क्या है? ये है 5 राइनो स्पेसिस फॉर एवर, ठीक है। ये इसकी थीम यहाँ पर रखी गई है। और जो राइनोज़ हैं इनके अवेयरनेस के लिए ये बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और जो 5 राइनोज़ हैं वो कौन कौन से हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक है आपका वन हॉर्न राइनो, एक है समटन राइनो, एक है जेवन राइनो, एक है ब्लैक राइनो एंड वाइट राइनो। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लो। कई बार पूछा आता है कि इनमें से कौन सा राइनो नहीं है, ठीक है। अब जैसे कहीं किसी ने डाल दिया ब्लू राइनो, ठीक है, तो गाइज वो ऑप्शन में आपको नहीं रखना है। ब्लैक है, ठीक है, वाइट है, जेवन है, सुमट्रन है, ठीक है, और वन हॉर्न राइनो है, ओके। व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेशन ऑन सितंबर 21? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस समारोह, इसका जो है विषय क्या है, इसकी थीम क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लें। यही थीम और इम्पॉर्टेंट डेज, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई पॉइंट और आएगा तो हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, ये क्या है? 17 सितंबर से शुरू हुआ रक्तदान अमृत महोत्सव किस तारीख तक चलेगा? जो रक्तदान अमृत महोत्सव है 17 सितंबर से, ये कब तक चलेगा? तो ये गाइस चलेगा 1 अक्टूबर तक, ठीक है। कब से कब तक? 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, ठीक है। जो हमारे यहाँ की यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडिया, इन्होंने लॉन्च किया है रक्तदान अमृत महोत्सव, ठीक है। तो एक तरीके की ये पूरे भारत में मेगा ड्राइव है जिसमें आप वॉलेंट्री अपना ब्लड डोनेट करेंगे। लोगों को जो है एक तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनर्स इंक्रीज हों, ठीक है। और द डे को इंसिडेंट विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 72nd बर्थडे, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट यहाँ पर हो जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि ये कब से कब तक चलेगा, ओके। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लें। अगर हम बात करें 87,000 पीपल वॉलंटरी डोनेटेड ब्लड क्रिएटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये भी काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। अगर फर्स्ट डे मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव की बात करें तो 87,000 लोग गाइस
ये मायने रखता है। भारत में ब्लड डोनेट करने के नाम पर काफ़ी कम लोग हैं। ब्लड डोनेट तभी किया जाता है जब किसी की फैमिली को कोई रिक्वायरमेंट होती है और वो कहते हैं भाई ब्लड हमारे पास नहीं है, आप बंदे इकट्ठे करो, तो सारे बंदे अपनी अपनी फैमिली को लाते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट करें, साल में 3-4 बार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर 3 महीने में आप एक एक बार कर लो, दैट इज़ एनफ, ठीक है। आप काफ़ी हेल्थी फील करोगे अपने आप को। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल इक्वल पे, ठीक है, इक्वल पे जो है डे, वो कब मनाया जाता है? ये गाइस सितंबर 18 को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और ये किसके द्वारा है? विच वाज इंट्रोड्यूस बाय द इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन EPIC, इसके द्वारा इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 18 सितंबर। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर जरूरी है, इनको आप नोट कर लें। एक है आपका वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ये कब सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है सितंबर 17 को, ठीक है, सितंबर 17 को। आप नोट कर लो। थीम क्या है? ये है गाइस आपकी मेडिकेशन सेफ्टी विद द स्लोगन मेडिकेशन विदाउट हार्म, ठीक है। तो ये इसकी थीम है। एक है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब गाइस सेलिब्रेट होता है? तो ये दिवस मनाया जाता है सितंबर 16 को, ठीक है। अब यहाँ पर थीम इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नोट कर लो। ये क्या है? द थीम फॉर द वर्ल्ड ओजोन डे 2022 इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @ 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लो। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये कब मनाया जाता है? तो ये याद कर लो 15 सितंबर को, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ द डेमोक्रेसी 2022 ये है द इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द इंटरनेशनल डे फॉर द साउथ कोऑपरेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो ये कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, ठीक है। ये आप नोट यहाँ पर कर लो। और जो थीम क्या है? अंडर द थीम की प्रायोरिटीज एंड फ्यूचर डायरेक्शंस इन एडवांसिंग साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल कोविड-19 रिकवरी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप नोट कर लो। वैसे ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से आप ये याद रखो कि ये 12 सितंबर को होता है, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है गाइस, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये होता है 9 सितंबर को, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज हिमालयन दिवस ऑन विच डे? तो ये 9 सितंबर को। और हिमालयन डे जो 2022 की थीम है वो क्या है? हिमालयाज विल बी सेफ ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स रेजिडेंट्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय वन दिवस हर साल मनाया जाता है। नेशनल फॉरेस्ट जो मार्टर डे होता है ये कब होता है? तो ये होता है गैस 11 सितंबर को, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लो। 2013 से जो मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने इसकी डिक्लेरेशन की थी। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 7 सितंबर के लिए जो मनाया गया, इसका सब थीम क्या था, ठीक है। तो थीम की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये था द एयर वी शेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, द एयर वी शेयर। और 7 सितंबर को डे कौन सा है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 2022, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर एक साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहले टाइम ये कब मनाया गया था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को हर एक साल सेलिब्रेट होता है। ये स्टार्ट हुआ था 1967 से, 1967 से इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, 8 सितंबर और पहली बार 1967 से, ठीक है। ये यहाँ पर है और यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट यहाँ पर कर सकते हो। और ये यहाँ पर है यूनेस्को डिक्लेयर ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस एज द ईयर्स थीम फॉर द इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली, ओके। एक फैक्ट और है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया हैज़ द लोएस्ट रीजनल अडल्ट लिटरेसी रेट जो है 58.6, फॉलोड बाय सब साहरान अफ्रीका 59.7। कंट्रीज विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड आर, ये है बुर्किना फासो 12.8% और नाइगर 14.4% और माली 19%, ठीक है। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत बहुत कम है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुसाइड प्रिवेंशन डे, जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जिसको हम लोग बोलते हैं WSPD, ये हर एक साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस डे का मेन मकसद ये होता है कि लोगों को मोटिवेट किया जा सके ताकि वो सुसाइड ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए। ठीक है, ताकि इस तरीके का कोई भी अगर एक्ट कर रहा है तो उसको रोका जा सके। ठीक है, और ये आप यहाँ पर नोट कर लो, द 3 ईयर थीम फॉर द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 21 से 23 तक की कॉमन थीम चली आ रही है, 21 में, 22 में, 23 में, ये क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, 1 से 7 सितंबर से हर साल जो है कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, विच वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम 1 से 7, तो गैस ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक NNW हर एक साल 1 से 7 के बीच में सितंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है 1 से 7 है, जिसमें अवेयरनेस रेज की जाती है प्रॉपर ईटिंग हैबिट एंड न्यूट्रिशन, ताकि आप हेल्थी खाएं, न्यूट्रिशन वाली वैल्यूज़ को ज़्यादा अपनी डाइट में लेकर आएँ। अब प्रोग्राम कॉल्ड पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया गया टू एजुकेट पीपल अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इशूज लाइक स्निंग, वेस्टिंग, एनीमा एंड लो बर्थ वेट इन चिल्ड्रन, ऑल ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन। गाइस एक चीज़ आपको बता दूं, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या है कि जब एक महिला एक बहुत नन्हे से बच्चे को जब जन्म देने वाली होती है तो वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू खाएगी वही बेबीज़ के एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो उसको मिलेगा। ठीक है, अगर वो पिज़्ज़ा बर्गर पर रहेगी तो कहीं ना कहीं पर उसको जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो यहीं से मिलेगी। अगर वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल जिएगी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ठीक है, एग्स वगैरह, तो इन सब चीज़ों के साथ में उसकी ग्रोथ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके। ओके, आप भी अपने नेवर में ज़रूर बताएं कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए एक हेल्थी डाइट दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाने के लिए इस मेजबान वर्ष में शहर कौन सा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। विच इज़ द होस्ट सिटी फॉर दिस ईयर फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ डे ऑन 31 अक्टूबर। ठीक है, तो ये है संघाई, चाइना। ठीक है, ये आप यहाँ पर नोट कर लो। और जो वर्ल्ड सिटीज़ डे, ये एनुअल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस डे होता है 31 अक्टूबर को, और यहाँ पर हो गया ये। ठीक है, थीम क्या है, द ईयर्स ग्लोबल ऑब्जर्वेंस इज प्लान इन संघाई चाइना अंडर द थीम एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। ठीक है, वैसे यहाँ पर चाइना के लिए ये चीज़ समझ में नहीं आती कि एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, इन्होंने तो कोरोना फैलाकर ग्लोबल में पूरा बवाल काट दिया यार। ठीक है, पता नहीं क्या है ये। चलो, भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फेंट्री के योगदान को मान्यता देने के लिए हर वर्ष किस डेट को जो इन्फेंट्री दिवस है ये मनाया जाता है। इन्फेंट्री डे इज कमेमोरेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एवरी ईयर टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ इन्फेंट्री, द लार्जेस्ट फाइटिंग आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी। तो गैस जो भारतीय सेना की लड़ाकू शाखा है इन्फेंट्री, तो इसके योगदान को मान्यता देने के लिए हर एक साल 27 अक्टूबर, ये आप नोट कर लो, ये डे जो है इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और रिलेटेड पॉइंट्स क्या है इन्फेंट्री डे, ये आपने देख लिया 27 अक्टूबर को। ठीक है, एज इट वॉज ऑन दिस डे इन 1947, ठीक है, 1947 दैट द इन्फेंट्री मैन फ्रॉम द इंडियन आर्मी बिकम द फर्स्ट ट्रूप्स टू लैंड एट श्रीनगर एयरपोर्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, और इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड 76 वाला यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर बन जाता है क्वेश्चन। एक है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, मतलब श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ये होता है 27 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। थीम क्या है, इनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज़। ठीक है, 24 से 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक। ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का आप यहाँ पर नोट कर लें। 2022 की जो थीम है वो क्या है, आप यहाँ पर एक बार नोट कर लो। थीम है नर्चरिंग ट्रस्ट अ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इम्परेटिव। ठीक है, नर्चरिंग ट्रस्ट अ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इम्परेटिव। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशंस डे, ये गैस कब सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है अक्टूबर 24 को। ठीक है,
तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द एंट्री इनटू फोर्स इन 1945 ऑफ द यूएन चार्टर। द डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1948। तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और ये आप यहाँ पर नोट कर लो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ये 24 अक्टूबर को होता है। तो ये भी साइड में यहाँ पर बताया गया है। और नेम जो यूनाइटेड नेशंस वाज क्वाइंड बाय द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट, जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनके द्वारा ये दिया गया था। तो यूनाइटेड नेशंस जो नाम है वो इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। ठीक है। इस वर्ष 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस का कौन सा संस्करण हर दिन घर आयुर्वेद विषय के नाम से जो है मनाया गया। विच एडिशन ऑफ द आयुर्वेदा डे वॉज सेलिब्रेट ऑन 23 अक्टूबर सॉरी, ठीक है, 23 अक्टूबर को अभी आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी हर दिन घर आयुर्वेदा। तो इसका कौन सा संस्करण था? तो ये गाइस 7वां संस्करण था। ठीक है, 7वां संस्करण यहाँ पर था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट यहाँ पर कर सकते हो 7th। यहाँ पर है क्वेश्चन आपका, देखो इससे क्या टेक अवे निकाल सकते हो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लो थोड़ी थोड़ी चीज़ें। नेशनल आयुर्वेदा डे ये ऑन द ओकेजन ऑफ कब ऑब्जर्व होता है? धन्वंतरी जयंती, जिसको बोलते हैं धनतेरस, एवरी ईयर सिंस 2016, 2016 से इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, 2022 में 7th आयुर्वेदा डे 23 अक्टूबर 2022 को पड़ा। इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेदा। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज लॉन्च महिला किसान दिवस। ये किस दिन मनाया गया? तो ये 15 अक्टूबर को। ठीक है, सीधे सीधे फ्लैट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। जहाँ पर थीम होगी तो उसको हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। तो ये भी आप नोट कर लो, एज द ईयर 2023, ठीक है 2023 की बात करें, हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेटस बाय द यूनाइटेड नेशंस। द थीम ऑफ दिस ईयर महिला किसान दिवस इज मिलेट्स एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लें। अगर बात की जाए थीम वर्ल्ड फूड डे जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये है लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर वर्ल्ड फूड डे की बात करें 16 अक्टूबर को हर एक साल मनाया जाता है और थीम इसकी है लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये होता है गाइस 17 अक्टूबर। ठीक है, थीम क्या है? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये कब सेलिब्रेट होता है? तो 15 अक्टूबर को ये। और ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर नोट करते जाओ, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है, वर्ल्ड वाइट केन डे ये होता है 15 अक्टूबर को, और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये होता है 15 को। तो दोनों 15 में है, तो ये भी आपको पता है यहाँ पर होना चाहिए। एक है आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, मतलब विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे। ये गाइस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 14 अक्टूबर को। नोट कर लो, 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे जो है ये मनाया जाता है। थीम क्या है? शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अगर आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये कब सेलिब्रेट होता है? तो ये अक्टूबर 11 को। ठीक है, थीम क्या है? और टाइम इज नाउ और राइट्स और फ्यूचर। विश्व डाक दिवस हर एक साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे ये मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को हर एक साल विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे जो है ये सेलिब्रेट यहाँ पर होता है। 2022 की थीम है बहुत जरूरी, पोस्ट फॉर प्लेनेट। क्वेश्चंस गाइस बनेंगे इस पीडीएफ से, मैं आपको बता रहा हूँ। पुराने दिनों की जो पीडीएफ है इसको भी क्विकली रिवाइज कर ले, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ सो दैट आप सारी पीडीएफ को एक बार में देख पाएँ। हर साल 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 10? तो ये जो गाइस थीम है इसका नाम आप नोट कर लो, मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी। ठीक है, टीम ने काफ़ी मेहनत की है इस तरीके की पीडीएफ आपके लिए अरेंज कराने के लिए, और बिल्कुल डेट अप टू द पॉइंट है,
कोई ज़्यादा उल्टा सीधा हमने यहाँ पर नहीं लिख रखा है। 2022 की थीम मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर अ ग्लोबल प्रायोरिटी। साइबर जागरूकता दिवस किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो साइबर जागरूकता दिवस जो है ये मनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर लो, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं IREDA। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी कि IREDA, इसमें जो ई है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एनर्जी। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ऑब्जर्व द साइबर जागरूकता दिवस टू क्रिएट द साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगर हम चेयरमैन की यहाँ पर बात करें कि चेयरमैन यहाँ पर कौन है इसके, तो ये हैं गाइस प्रदीप कुमार दास। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 11 मार्च 1987 को इसको जो है बनाया गया था। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा, ये भी आप नोट कर लो। अक्टूबर की बात यहाँ पर हो रही है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर? दोनों चीज़ यहाँ पर है। मई के दूसरे सैटरडे, अक्टूबर के दूसरे सैटरडे को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जिसको हम बोलते हैं बर्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, मतलब गाइस ये क्या है, आपने देखा है कि जो पंछी होते हैं ना, वो कई मीलों की यात्रा करके, समुंदर पार करके आते हैं भारत में भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे माइग्रेटरी बर्ड, इसीलिए हमने यहाँ पर नाम दिया है। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये आपका मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और है, आपने कई लोग सोचेंगे यार माइग्रेटरी बर्ड्स होती कौन कौन सी हैं? गाइस, अगर आप इलाहाबाद या प्रयाग के रहने वाले होंगे, ठीक है, तो आपने देखा है कि जो संगम है वहाँ पर सफ़ेद रंग के बहुत सारे पक्षी आपको दिखते हैं। और अगर आपके आसपास में कोई वेटलैंड होगा, कोई बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर काफ़ी पानी भरा रहता है, तो बहुत सारे आपको दिखेंगे यार बगुले जैसे पक्षी वहाँ पर रहते हुए। ठीक है, तो वो गाइस कई मीलों की यात्रा करता है। साइबेरियन बर्ड्स भी आते हैं जो साइबेरिया से ट्रैवल करके आते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत होते हैं, भारत से भी कई लोग बाहर जाते हैं और विदेशों से भी काफ़ी आते हैं। ये इसका सीधे सा रीज़न ये है कि कोई भी बर्ड जब एक दूसरी जगह जा रहा है तो उसके पास दो चीज़ों की प्रॉब्लम वहाँ पर रहती हैं। पहली चीज़ है कि वहाँ का वेदर कंडीशन, और उसके लिए फूड जो है वो प्रॉपर ना मिल पाना। दैट इज़ वाई वो वहाँ से मूवमेंट करता है। अगर हम साइबेरिया की बात करें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है कि वहाँ पर गैस पक्षी तक दब जाते हैं। ठीक है, मतलब बर्फ़ में और जगह पर, और वहाँ पर फूड वगैरह रहता नहीं है। तो दैट इज़ वाई वो लोग ट्रेवल करके कुछ ऐसे प्लेसेस पर जाते हैं। तो ये भी ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, तो ये आप नोट कर लो, 14 मई को हुआ था और 8 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, थीम बहुत ज़रूरी है, लाइट पोल्यूशन। ठीक है, बात यही की जा रही है कि उनके लिए एक स्पेस दिया जाए और जो पोल्यूशन है इसको ख़त्म किया जाए, मतलब ठीक है, ना के बराबर नेग्लेजिबल रहे, ताकि इस सोसाइटी में और भी जो क्रिएचर्स हैं वो अपनी पहचान और अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको यहाँ पर स्थापित कर सकें। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व ऑन अ विच डे? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये जो कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। ठीक है, इसको आप यहाँ पर नोट कर लें। और थीम क्या है? द 20 टारगेट इज टारगेट जी, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। और थीम है एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड डिजास्टर रिस्क इंफॉर्मेशन एंड असेसमेंट्स। ठीक है, 13 तारीख को एज द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022 तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो ये था गाइस आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। ठीक है, 2 से लेकर 8 तक। देखो ऑप्शन कितने कंफ्यूजिंग हैं, नेशनल वाटर वीक, नेशनल एनिमल वीक, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक और नेशनल मदरहुड वीक। तो आप कंफ्यूज ना हो, 2 से 8 के बीच में जो हमारा वीक था उसमें नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक ये आपका मनाया गया, ये वाला हफ्ता सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, 68th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक ये ऑब्जर्व हुआ 2 से 8 के बीच में। ऑन द ओकेजन ऑफ द दिल्ली कस्टम्स जोन सेलिब्रेटेड स्वच्छ भारत एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ हेरिटेज वाई ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम जिसका नाम है आर्यना। ठीक है, आर्या। ठीक है, आर्या इस प्रोग्राम को जो है सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, स्वच्छ भारत एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ हेरिटेज के द्वारा। ठीक है, देश भर में प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस ये कब मनाया गया? 73rd रेजिंग डे ऑफ टेरिटोरियल आर्मी ये कब सेलिब्रेट किया गया? 9 अक्टूबर 2022 को। ठीक है,
इसका मोटो ये भी आप नोट कर लें, ये है सावधानी व सूरता, ठीक है, विजिलेंस एंड वैल्योर, ये इसका मोटो है। और 73rd वाला सेलिब्रेट हुआ, ये भी नोट कर लेना, 73rd है, ठीक है, जो टेरिटोरियल आर्मी है, द 73rd रेजिंग डे ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, ये यहाँ पर मनाया गया 9 अक्टूबर 2022 में, ठीक है, मतलब पूरा वो था, तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर है कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर 12 में। ऑन 12 अक्टूबर एवरी ईयर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो है ये सेलिब्रेट होता है। इसकी थीम क्या है, ये है इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन, ठीक है, ये जो है विश्व गठिया दिवस की थीम है। 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये किस दिन स्थापित किया गया था, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है, तो ये यहाँ पर है, तो ये हुआ था जून 15, 2007 से। 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन स्थापित किया गया था, तो 15 जून 2007 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, इस दिन को मनाया जा रहा है। थोड़ी सी राम कहानी यहाँ पर समझ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी जी, ठीक है, ये मनाया जा रहा है ऑन जून 15, 2007, ठीक है, तब से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पास द रेजोल्यूशन टू डिजिग्नेट अक्टूबर 2 एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, दिस ईयर मार्क्स 153rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, तो ये भी काफ़ी जरूरी यहाँ पर है। India's Minister of the State for External Affairs, Anand Sharma, has introduced the resolution in the General Assembly on the behalf of 140 co-sponsors. The father of the nation, महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ, तो ये भी आप यहाँ पर थोड़े से 2-3 फैक्ट हैं, उसको आप एक बार समझ लो। हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को एक विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसकी थीम पूछी गई है। वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये फर्स्ट मंडे अक्टूबर में सेलिब्रेट होता है, तो इसकी थीम है, यह है माइंड द गैप लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, ठीक है, माइंड द गैप लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, तो थीम भी जरूरी है 2022 की। 2022 का हॉस्ट सिटी कौन सा है, ये है गैस तुर्की है, ठीक है, वेलिक्सर तुर्की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन हैबिटेट सेक्रेटरी ये कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में। 1 अक्टूबर को मनाया जाने वाला वृद्ध लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल, इसकी थीम यहाँ पर पूछी गई है, थीम है रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लें, 2022 की थीम। विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे, ये कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को, और थीम है वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। बस 2 ही क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लो, ठीक है। और एक पॉइंट और है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा पॉइंट अभिषेक सर ने मेंशन यहाँ पर किया है, जरूर एक्सप्लेन करूँगा। एट द इनिशिएटिव ऑफ द कॉटन 4, जिसको हम लोग बोलते हैं बेनिन, बुर्किना फासो, चड एंड माली, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेड द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड कॉटन डे ऑन 7 अक्टूबर 2019, ठीक है। तो ये कॉटन 4 ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि कौन कौन से इसमें कंट्रीज़ हैं, ये प्लेसेस में शामिल हैं, तो बेनिन, बुर्किना फासो और चड और माली, ठीक है। Currently, India is the world's leading producer of the cotton, surpassing China recently. Maharashtra और गुजरात are the largest producer of the cotton in India. महाराष्ट्र और गुजरात में जो कपास है आपकी, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उसकी पैदावार यहाँ पर होती है। क्वेश्चन है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया, तो ये वर्ल्ड स्पेस वीक, ये जितने एक जगह पर लिख लो इस पूरी पीडीएफ में जो मैंने आपको वर्ल्ड वीक बताए हैं, ठीक है, कौन कौन सा वीक है, वो ड्यूरेशन क्या है, कौन सा है, तो उसको एक बार में लिख लो ताकि एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न कोई नहीं रहेगा। 4 से 10 में ये वर्ल्ड स्पेस वीक, ठीक है। थीम क्या है, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी, तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, ये गाइस 28 वाला था, ठीक है। अक्टूबर और सितंबर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सितंबर को भी टीचर्स डे होता है, तो हम लोग भारत में जो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो होता है 5 सितंबर को, ठीक है, और 5 अक्टूबर को ये होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। विश्व में जो शिक्षक दिवस की वर्षगांठ है ये 28 वाली थी यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। और थीम क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर्स,
और आप प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपका कहीं पर कोई डाउट है। और पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और गाइस जो आपकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये सारे हैं मंथ के, इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपडेटेड है और वो आपको ऐप में मिल जाएगी कंपाइलेशन वाले फोल्डर में। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अपनी बेहतर तैयारी करें, अच्छे नंबर लेकर आएँ, हमारा बेसिक मोटिव यही है। दैट इज़ वाई हमने पूरा कंटेंट आपको एक प्लेस पर ऐप में बहुत ही अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करा रखा है। तो आप इसका लाभ उठाएं और अपनी प्रोफेशन को अगले लेवल पर लेकर जाएं। थैंक यू सो मच गाइस।